नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मिशन 2023 में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो निर्गुण भक्ति धारा के जसनाथी संप्रदाय और बिश्नोई संप्रदाय, अब हम करने जा रहे हैं संत दादू जी, जिसके दादू पंथ की स्थापना की थी, जो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। जन्म इसका अहमदाबाद गुजरात में 1544 में हुआ था और इसका प्रमुख कार्यभूमि है वो राजस्थान रही थी। 1573 के आसपास ये अहमदाबाद छोड़कर सांबर में बस गए थे। इनकी मृत्यु जो है वो नारायणा जयपुर में हुई थी। 1663 ईस्वी को इन्होंने समाधि ले ली थी जयपुर में। अखल द्रीबा, जिसे चोगा भी कहा जाता है, दादू के सत्संग स्थल को कहा गया है अखल द्रीबा। इनका ब्रह्म संप्रदाय ही परब्रह्म संप्रदाय बना, जिसे बाद में दादू पंथ के नाम से जाना जाने लगा। इनके दो पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी, और दो पुत्रियां थी, नानोबाई और माताबाई। दादू पंथ, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। दादू पंथ या ब्रह्म संप्रदाय एक ही बात है। पहले ब्रह्म संप्रदाय था, उसका नाम बाद में परब्रह्म संप्रदाय बना और बाद में दादू पंथ के नाम से जानने लगे। इसकी प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में भी है। और 17 में एक शब्द है, जो दादूपंथी साधु है वो आपस में जब भी मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं सतराम के नाम से। जैसे अलग अलग धर्मों में जैसे राम राम होता है, सत श्री अकाल होता है, खुदा हाफिज होता है, ऐसे ही सतराम भी इनमें अभिवादन करते हैं दादूपंथी लोग। सांबर में 6 वर्ष के बाद आए और यहाँ 14 वर्ष तक रुके। ये जयपुर के बाद जो है वो सांबर आ गए थे। सांबर में ये 14 वर्ष तक रहे और अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया और 1586 में वहाँ गए भी और 40 दिन तक सत्संग की और वापस फिर आ गए। और 1602 में बोराना पहाड़ी पर एक गुफा में रहने लगे। 1602 के बाद इसी गुफा में दादू की खड़ाऊ, बाल, तुम्बा, चोला सुरक्षित रखे हुए हैं बोराना पहाड़ी की गुफा में। और दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये जो साधु होते हैं वो विवाह कभी नहीं करते। अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ आगे बढ़ाते हैं और दादू द्वारा एक स्थान होता है जिसमें बच्चों को इनको रखते हैं। दादूपंथी 6 प्रकार के होते हैं। इसके 6 आगे भागों में विभाजित हो गए ये। जिसे पहला है खालसा। गरीबदास जी आचार्य परंपरा के साधु थे, इसे खालसा कहते हैं। और विरक्त गृहस्थियों को धर्म का उपदेश देने वाले, जो दादूपंथ अनुयायी हैं, उनको जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनको घर घर जाकर जो उपदेश देने वाले साधु हैं वो विरक्त साधु कहलाते। 3 नंबर पे है उत्तराध्याय व स्थानधारी, जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए या उत्तर की तरफ चले गए राजस्थान से। उसमें जो है प्रमुख बनवारी दास जी हैं, जो राजस्थान छोड़कर उत्तर में चले गए थे, जो रतिया हिसार में जाकर अपनी गद्दी स्थापित कर ली थी। फिर है 4 नंबर पे खाकी, जो भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर और जटा रखते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं और खाकी वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र भी खाकी रखते हैं, जो इसलिए इसका नाम खाकी पड़ा। फिर है नागा साधु, इसे वैरागी साधु भी कहते हैं और सुंदरदास जी द्वारा प्रारंभ किया गया था इस संप्रदाय में शाखा को। ये शस्त्र रखते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये जो नागा साधु होते हैं दादूपंथ में, ये शस्त्र भी रखते हैं अपने साथ। ये जयपुर में दाखिल सैनिकों के कार्य भी करते थे, दाखिला सैनिकों के कार्य भी करते थे। आगे है निहंग साधु, जिसे गुमंतु साधु भी कहा जाता है। दादूपंथ में एक नाम आता है 52 स्तंभ, जिनके 52 शिष्यों के नाम जो है वो रखे गए हैं, 52 स्तंभ उनके शिष्यों के आधार पर। फिर है फाल्गुन पंचमी को इसका मेला लगता है दादूपंथी संप्रदाय में। और रागोदार रचित भक्तमाला, इसमें इसके शिष्यों के नाम लिखे हुए हैं भक्तमाला में, दादूपंथी संप्रदाय के शिष्यों के। और जयपुर में नागा साधुओं की सेना का सरकार द्वारा गठन किया जाता था। जो नागा साधु होते थे उनकी सरकार द्वारा उसकी सेना का गठन किया जाता था। और जोधपुर रियासत थी, वो सेना में नागा साधुओं को भर्ती करती थी
और इसका मुख्य जो कार्यस्थल रहा है दादूपंथी संप्रदाय का, जो मध्य राजस्थान रहा है, अजमेर, जयपुर, नागौर वाला क्षेत्र जो है वो प्रमुख स्थान रहा है। दादू के उपदेश जो हैं वो दादूरी वाणी में हैं और दादूरा दूहा में संग्रहित है। इसमें पंथ परीक्षा है, प्रसिद्ध ग्रंथ है एक, इसमें दादूपंथी साधुओं के लक्षण बताए गए हैं। दादूपंथ की बात करते हैं लालदासी संप्रदाय, जिनका प्रवर्तन लालदास जी द्वारा किया गया था। इनका जन्म धौलेदूब अलवर में हुआ था 1540 में और ये मुस्लिम परिवार से संबंधित थे। गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी लालदास जी ने और लालदास जी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। मृत्यु इसकी नागला गांव भरतपुर में हुई थी 1648 ईस्वी में और इन्होंने समाधि ली थी अलवर शेरपुर में। इस पंथ के जो दीक्षार्थी होते हैं उसको काला मुंह करके, जूतों की माला पहनाकर और गधे पर पीछे की तरफ मुंह करके गांव के चारों ओर घुमाया जाता है और फिर उसे शरबत पिलाया जाता है और बाद में इसको लालदासी संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि गधे पर बिठाया जाता है, काला मुंह किया जाता है, जूते की माला पहना जाती है और फिर इसको गांव में घुमाया जाता है। ये इसकी परंपरा है। उसकी प्रमुख विशेषता है ध्यान करना, योग करना, समाधि के स्थान पर राम नाम का जप करना। ये लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं और जो जहाँ समाधि बनी होती है इस संप्रदाय के साधुओं की, वहाँ जाकर राम नाम का स्मरण भी करते हैं, कीर्तन करते हैं और ईश्वर भक्ति का महत्व भी इन्होंने बताया है। अब लालदासी संप्रदाय प्रमुख स्थल है जो है वो शेरपुर और धौलेदूब गांव अलवर रहा है और ईश्वर निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापक है। ये मानना इनका कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है और सर्वव्याप्त है, वो निराकार है, किसी भी आकार में नहीं है। भिक्षावृत्ति का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने भिक्षावृत्ति का जो है विरोध किया है कि जो व्यक्ति है वो अपने परिश्रम द्वारा खुद जो जीवन यापन कर सकता है। संत लालदास जी कवि भी थे। लालदास जी की वाणी जो है वो इनकी लिखित ग्रंथ है और इन्हें वेदों की तरह पूजा की जाती है लालदास जी की वाणी की। और उनका ग्रंथ है लालदास जी की 53 अन्य ग्रंथ भी है। इसे अपने ब्रह्म को राम कहते हैं। ये मुस्लिम संप्रदाय से फिर भी अपने ब्रह्म को इसने राम कहा है, तो ये कहीं न कहीं धार्मिक सहिष्णुता का हमें परिचय मिलता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू दोस्तों।